हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस क्या बनता है, वन डायमेंशनल। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल केस क्या बनता है, जब ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हो, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो वो कौन सा केस बनेगा, वन डायमेंशनल। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड की ये डायरेक्शन होगी ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी वो नेगेटिव आएगी, और जब ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और मान लो व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स एट ए पॉइंट, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे है और वो जी है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे, और मान लो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी है। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, कितनी डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट, विच इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। ठीक है, और मान लो इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया v प्लस dv। ठीक है, तो अब देखो मान लो मुझे यूनिट मास, मतलब 1 kg यूनिट मास, 1 kg यूनिट मास लेके जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए टू बी। ठीक है, तो वर्क डन बाय, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट 1 kg यूनिट मास डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो 1 kg यूनिट मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी ही हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में 1 इंटू में जी, मतलब जी, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx, इनके बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1, cos 0 1 हो जाएगा ना। तो यहां से यहां तक अगर मैं 1 kg यूनिट मास को लेके जाता हूं ए से बी तक, ठीक है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स dwg, वो क्या आया, g dx। ठीक है, तो अब देखो ये किसके बराबर होगा, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ए से बी तक ले जाने में जो ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आया है जी dx, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये किसके बराबर होगा, UA, मतलब इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UA माइनस UB, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, V, तो UA, ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1 इंटू में V, सही बात है, और इस बी पॉइंट पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1 इंटू में v प्लस डी वी। सही बात है। और a से b तक ये जो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx, जब मैं a से b तक लेके गया हूं इस 1 kg यूनिट मास को, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स dwg, वो g dx आ गया। और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये किसके बराबर आएगा, ua माइनस ub के बराबर। ua कितना, v माइनस ub v प्लस dv। सही बात है। तो अब देखो यहां से क्या आ गया, v माइनस वी खत्म, तो माइनस डी वी ये किसके बराबर आ गया, g dx के बराबर। तो g कितना आ गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। तो वन डायमेंशनल के लिए मतलब जब ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ये रिलेशन आएगा, g इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। माइनस साइन डिनोट्स दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज अलोंग ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है। और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जो डिक्रीज होने की रेट होगी वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डिक्रीज होने की रेट वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है। अब देखो सेकंड केस 3 डायमेंशनल के लिए, मतलब स्पेस के लिए, मतलब जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में हो। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन आएगा, g इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है। ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v स्केलर क्वांटिटी है, और ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का होता है, और ग्रेडियंट जो स्केलर क्वांटिटी का होके निकल के आएगा वो पक्का वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है। तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। ग्रेडियंट ऑफ v को कैसे लिखा जाता है, करली v बाय करली x आई कैप प्लस करली v बाय करली y j कैप प्लस करली v बाय करली z k कैप। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो 3 डायमेंशनल के लिए मतलब जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, g इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v। ठीक है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, 1 डायमेंशनल वाला केस है। ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v ये कितना गिवन है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 जूल पर kg। ठीक है। मतलब कोई पोजीशन है व्हेन x कोऑर्डिनेट इज x, मतलब a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इतना गिवन है। ठीक है। x क्या है, x कोऑर्डिनेट। और फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 और x ये किस में है, मीटर में। ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। x क्या है, x कोऑर्डिनेट, और जब x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2,
समथिंग एयर, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना गिवन है, व्हेन x कोऑर्डिनेट इज x 3x² प्लस 2x माइनस 1 जूल पर केजी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो g किसके बराबर होगा, माइनस dv/dx के बराबर, माइनस d/dx ऑफ v कितना 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन वो आ जाएगी यहां से, माइनस डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 दूनी 6x प्लस 2, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। x को 2 पुट कर दो, 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 14, 14 इंटू में माइनस 1 माइनस 14 न्यूटन पर केजी, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, 3 डायमेंशनल वाला केस है, स्पेस वाला, ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में होगी, ठीक है। और गिवन क्या है, स्पेस के किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन है 3x² प्लस yz माइनस x² yz, ठीक है। इतना जूल पर केजी, ठीक है। मतलब स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x y z, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना गिवन है, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करो वेक्टर फॉर्म में, जब x कोऑर्डिनेट 1 हो, y कोऑर्डिनेट 2 हो, z कोऑर्डिनेट 3 हो, ये फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये कौन सा केस है, 3 डायमेंशनल वाला, मतलब जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में हो और स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x y z, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना गिवन है। और स्पेस में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी वेक्टर फॉर्म में, वो फाइंड आउट करनी है। तो 3 डायमेंशनल वाला केस अप्लाई कर दो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v माइनस करली बाय करली x ऑफ v 3x² y प्लस yz माइनस x² yz आई कैप प्लस करली बाय करली y ऑफ v 3x² y प्लस yz माइनस x² yz j कैप प्लस करली बाय करली z ऑफ v 3x² y प्लस yz माइनस x² yz k कैप, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस के किसी भी पॉइंट पे आ जाएगी यहां पे माइनस। अब देखो ये क्या है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y z को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6xy, ठीक है। यहां पे x है ही नहीं तो 0 हो गया, यहां पे है माइनस 2x yz, ठीक है। आई कैप प्लस, अब देखो यहां पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब x और z को कांस्टेंट मानते हुए। तो y देखो यहां पे है, यहां पे तीनों जगह है यहां पे। तो 3x²
y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते जाओ एक्स जेड को कांस्टेंट मानते हुए, यही होता है पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस, अब देखो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू जेड, मतलब क्या करना होगा, जेड के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए। तो देखो जेड कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 0 आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ठीक है। तो स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई जेड, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी ये वेक्टर फॉर्म में। और फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पे जिसके एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2, जेड कोऑर्डिनेट 3। तो यहां पे x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2, z की जगह 3। तो देखो ये क्या आएगा, माइनस x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, जहां जहां पे है। तो x y ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू में 2, 2, सही बात है, 6 दूनी 12, और x y z ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 0, तो आई कैप में कितना आया 0, प्लस जे कैप में देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 3 एकम 3 प्लस जेड मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर 1 हो गया, जेड 3, तो मतलब माइनस 3, ठीक है। जे कैप तो 3 माइनस 3 0, तो ये कितना आ गया 3 जे कैप। अब देखो के कैप में कितना आएगा, y 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई 2 ही हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0, तो के कैप में कितना आया 0। तो स्पेस में जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर फॉर्म में वो क्या आएगी, 0 वाई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस है, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब 1 डायमेंशनल केस है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, ऑब्वियसली 1 डायमेंशनल केस है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ग्रेविटेशनल फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ये कितना गिवन है, 3x² माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, इतने न्यूटन पर केजी। और ऐसा गिवन है जब x कोऑर्डिनेट कितना होगा +1, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा +2 जूल पर केजी, ठीक है। मतलब एक तरह से ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करो जब x कोऑर्डिनेट कितना होगा -4, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, g = -dv/dx। g कितना गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 6 = -dv/dx, ठीक है। तो देखो यहां से dv कितना आ गया -3x²
-2x प्लस 6 dx, इतना आ गया। ठीक है, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये -3x² हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो देखो जब x 1 है तो v कितना है 2, और जब मान लो x होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा v। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v -2, इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेशन dv, ये क्या आएगा v, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होके ये v -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे भी इंटीग्रेट करो, -3x³ 3 मतलब -x³। ठीक है, और +2x² 2 मतलब +x²। ठीक है, और -6x। ठीक है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट x, तो v -2 देखो कितना आ गया, -x³ प्लस x² -6x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 तो +1, -1 का स्क्वायर मतलब -1 प्लस 6, 1 - 1 कैंसल, तो ये आ गया +6। तो v कितना आ गया, -x³ प्लस x² -6x, 6 + 2 8। ठीक है, इतना आ गया। और एट x = -4 मतलब जब x कोऑर्डिनेट -4 होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो x की जगह -4 पुट कर दो। ठीक है, तो -4 का क्यूब ये कितना आएगा, -64, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 64, -4 का स्क्वायर 16, और माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24, और +8, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -4, ये आ रहा अब 64 और 16 80 + 8 88 और 24 112, तो 112 जूल पर केजी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया जब x कोऑर्डिनेट कितना होगा -4। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन 1 डायमेंशनल केस है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग x एक्सिस, लेकिन अब की बार ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, 1 डायमेंशनल केस है और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन है, कितनी, G = 5 न्यूटन पर केजी। ठीक है, मतलब मान लो ये x एक्सिस है और ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव है, देखो +5, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में अलोंग x एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आएंगी अलोंग x एक्सिस, और इनके बीच की सेपरेशन भी क्या होगी, सेम, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, और क्या गिवन है, व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -10 जूल पर केजी गिवन है। व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -10 गिवन है, -10 जूल पर केजी। और फाइंड आउट क्या करना है, व्हेन
एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -4, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करो जब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा -4। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूले का यूज करूंगा, g इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। जी कितना गिवन है 5 इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो डी कितना आ गया -5 dx। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -10। व्हेन x कोऑर्डिनेट इज x, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v। तो इंटीग्रेट करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v + 10 ये कितना आ जाएगा -5 x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट x, तो v + 10 ये कितना आ जाएगा -5 x - 2, तो v + 10 इज इक्वल टू -5x + 10। तो v कितना आ गया -5x आ गया। जब x कोऑर्डिनेट x होगा ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे वो कितना आएगा -5x। और फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -4। तो x को -4 पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20, तो 20 जूल पर केजी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा जब x कोऑर्डिनेट कितना होगा -4। ये मेरा आंसर हो गया। और देखो यहां से dv बाई डी एक्स ये कितना आया -5। एक और खास चीज, dv बाई डी एक्स ये कितना आया -5। तो देखो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पे ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कितना आया -5। तो इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे गिवन है, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन पर केजी। तो देखो dv बाई डी एक्स नेगेटिव आया -5। नेगेटिव का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, और लीनियरली डिक्रीज करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, v कितना आया -5x। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो ये कुछ ऐसा होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस x, अगर आप ग्राफ बनाओ ना ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, और लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।